एक गांव में लोग प्रकृति की पूजा करते थे और कई परंपराओं को मानते थे। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग शापित पेड़ भी कहते थे। लोगों का मानना था जो भी इस पेड़ के आसपास जाता है उसकी गंभीर बीमारी से मौत हो जाती है। तो इसलिए गांव के लोग इस पेड़ के आसपास जाने से भी बहुत डरते थे। सावित्री एक पढ़ी लिखी महिला थी। उनको इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह अपने पति रमेश से बोली, ये सब बस लोगों के दिमाग की उपज है। ये पेड़ कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। रमेश ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। उसने अकेले पेड़ के पास जाने का फैसला किया ताकि वह गांव वालों को साबित कर सके कि यह सिर्फ उनका वहम है। अगले दिन जब गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे तब सावित्री उस पेड़ के पास गई। उसने देखा कि वह पेड़ बहुत विशाल था। उसने वहीं नीचे जाकर बैठ गई और उसने मन में सोचा कि मैं यहाँ कुछ देर बैठती हूँ और जब कुछ नहीं होगा तब गांव वालों को बताऊंगी कि यह जो सब अफवाहें हैं वो सिर्फ झूठ है। और वह वहाँ से चली गई। अगले ही दिन उसको उसकी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगी और वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसका पति रमेश गांव के ही एक वैद्य को बुलाकर ले आया। तब सावित्री ने अपने पति से कहा कि यह सिर्फ छोटा सा बुखार ही तो है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। और कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। अगले ही दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोली, अंधविश्वास में फंसकर हम अपने ही जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। हमें अपने डर से बाहर निकलना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी सावित्री की बात को मानने लगे और पेड़ के पास से जाना शुरू कर दिया। अब लोग अंधविश्वास से मुक्त हो गए थे सावित्री की बुद्धिमानी और साहस से। अब यह गांव और भी ज़्यादा खुशहाल रहने लगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।